प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में से पाठ 17 अन्याय के विरोध में का अभ्यास हल करेंगे। पाठ 17 अन्याय के विरोध में। प्रश्न 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। रूबल, रूबल। धोखा, धोखा। डायरी, डायरी। 80, 80। 41, 41। इंसान, इंसान। 27, 27। बोधा, बोधा। प्रश्न 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। वट, सिकुड़न। कंबदी, कांपती। भाग, किस्मत, भाग्य। हंझू, आंसू। चरीट, खरोच। ऐतवार, रविवार। प्रश्न 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क। जूलिया कौन थी? लेखक ने उसे अपने कमरे में क्यों बुलाया? उत्तर। जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। लेखक ने उसे कमरे में तनख्वाह के हिसाब के लिए बुलाया। ख। लेखक ने जूलिया को किस काम के लिए रखा था? उत्तर। लेखक ने जूलिया को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा था। ग। जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? उत्तर। जूलिया को लेखक ने 11 रूबल दिए। घ। तनख्वाह प्राप्त करने पर जूलिया ने लेखक का धन्यवाद क्यों किया? उत्तर। क्योंकि लेखक ने उसे तनख्वाह में 11 रूबल दिए थे। प्रश्न 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क। लेखक जूलिया को क्या सबक सिखाना चाहता था? उत्तर। जूलिया बहुत ही डरपोक और दब्बू लड़की थी। लेखक उसे दुनियादारी और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सबक सिखाना चाहता था। वह उसे बताना चाहता था कि इस संसार में दब्बू लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अपने अधिकारों के लिए उसे लड़ना सीखना
होगा। ख. जूलिया द्वारा धन्यवाद कहे जाने पर लेखक गुस्से से क्यों उबल पड़ा? उत्तर. लेखक ने जूलिया की तनख्वाह में से बहुत सारे पैसे काट लिए थे और उसे खरी खोटी भी सुनाई थी। जूलिया ने लेखक का विरोध करने के स्थान पर लेखक का धन्यवाद किया, जिस कारण लेखक गुस्से से उबल पड़ा। ग. इस कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? उत्तर. लेखक इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि अच्छा कहलाने के लिए भीरू और दब्बू नहीं बनना चाहिए, बल्कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए इस संसार से लड़ना चाहिए। प्रश्न 5. इन मुहावरों के अर्थ दिए हैं। अर्थ समझाते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1. पीला पड़ना, मायूस हो जाना। फेल होने पर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। नंबर 2. आंसू छलक आना, रोने को होना। परीक्षा में फेल होने पर जूलिया की आँखों से आंसू छलक आए। नंबर 3. गुस्से से उबलना, बहुत अधिक क्रोध आना। जूलिया द्वारा धन्यवाद करने पर लेखक गुस्से से उबलने लगा। नंबर 4. क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारना, क्रोध को शांत करना। 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपने क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारे। नंबर 5. दांतों और पंजों के साथ लड़ना, पूरी ताकत और साधनों के साथ लड़ना। अन्याय होने पर हमें दांतों और पंजों के साथ लड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 6. विपरीत शब्द लिखें। नुकसान, मुनाफा। अन्याय का विपरीत शब्द न्याय। झूठ का विपरीत शब्द सच। भीरू, निडर। विरोध, समर्थन। बीमार, स्वस्थ। प्रश्न नंबर 7. समानार्थक शब्द लिखें। तनख्वाह, वेतन। छुट्टी, अवकाश। इतवार, रविवार। हफ्ता, सप्ताह। अचरज, आश्चर्य। नुकसान, हानि। मालकिन, स्वामिनी। माफ, क्षमा। धन्यवाद।